याद है वो वीडियो जो अगस्त 2025 में आया था, जब हमने इन दो युवा स्कॉटिश लड़कियों को देखा था। अब हमें पता है कि उस समय उनकी उम्र 13 या 14 साल थी। इसे देखिए। उसके पास एक चाकू था। मैं बहुत अमीर हूँ। लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो क्या मैं नहीं हूँ? चाकू दिखाओ। Show the knife, show the knife. बस इतना ही, बस इतना ही। चाकू दिखाओ। मैं भी नहीं, बस इतना ही। इसीलिए मेरी लेडीज, मुझे लगा वो 12 साल की है। मेरी बहन को मत छूना, वो 12 साल की है। तो जाहिर है ये लड़कियां परेशान लग रही हैं। आवाज से लगता है कि वीडियो बनाने वाला ही इन्हें परेशान कर रहा था। मुझे मत छूना। तुम बेवकूफ हो और तुमने मुझे मारा है यार। तुम जिंदगी जी रहे हो, तुम मुझे शूट नहीं कर सकते। मुझे मत छूना। हाँ हाँ, तुम मैं भी नहीं। उसे मत छूना। उसे मत छूना। तो जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, इस्लामिस्टों से लेकर वोक पागलों तक हर कोई एक ही बात चिल्लाने लगा, नस्लवाद। वे कह रहे थे कि स्कॉटलैंड या यूके इन नस्लवादी लोगों की वजह से रहने लायक नहीं रह गया है। इसे देखकर मैंने उस समय एक वीडियो बनाया और मैं उस लड़की का समर्थन कर रहा था, क्योंकि जब तक आपके साथ कुछ न हुआ हो आप ऐसा व्यवहार नहीं करते। तो मैंने ये वीडियो बनाया। मुसलमान उस आदमी का बचाव कर रहे थे और कह रहे थे कि ये एक और इस्लामोफोबिक हमला है, जबकि बाद में पता चला कि वो तो मुस्लिम भी नहीं था, वो एक बुल्गारियाई आदमी था। और जब ये सार्वजनिक हो गया कि वो मुस्लिम नहीं था, तो मुसलमान पीछे हट गए, लेकिन बाकी सब वोक सिर फिरे। वे लगातार नस्लवाद का रोना रोते रहे। उन्होंने पुलिस पर इतना दबाव डाला कि पुलिस ने असल में उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया। डंडी, स्कॉटलैंड में 24 अगस्त 2025 को 14 वर्षीय लड़की को एक व्यक्ति का सामना करने के बाद असत्यापित उत्पीड़न के आरोपों के बीच धारदार हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस वायरल वीडियो में लड़की अपनी 12 साल की बहन के साथ अपना बचाव करती दिखी, जिससे युवाओं की सुरक्षा, आप्रवासन और पुलिस की प्रतिक्रिया पर ऑनलाइन गुस्सा दिखा। मैंने इसे दोहरी न्याय व्यवस्था कहा था। ये करीब 1 साल पहले हुआ था। क्या आप अपडेट चाहते हैं? तो लीजिए अपडेट। बुल्गारियाई व्यक्ति डंडी में 12 साल की लड़की पर हमला करने का दोषी पाया गया है। इलिया बिलो 22 को 12 साल की लड़की पर हमला करने और 12 से 14 साल की 4 लड़कियों के प्रति धमकी भरे या अपमानजनक व्यवहार करने का दोषी पाया गया है। कोर्ट ने सुना कि बिलो ने 12 साल की लड़की पर यौन टिप्पणी की और उसे धक्का देकर गिरा दिया, जिससे उसका सिर लग गया। बिलो ने कहा वो आत्मरक्षा में था, जबकि सामने 12 साल की लड़की थी। तुम उनके साथ क्यों थे? चाकू देखने के बाद उसने कहा कि वो आत्मरक्षा में था और यौन टिप्पणियां करने से इनकार किया। शेरिफ टिमोथी निवेन स्मिथ ने उसके सबूतों को अविश्वसनीय और स्वार्थी बताते हुए खारिज कर इसे मनगढ़ंत सफाई कहा। वाह, मैं सच में हैरान हूं कि अभियोजन पक्ष ने एक बार के लिए स्थानीय लोगों को दोष नहीं दिया। शेरिफ ने लड़की की बात को, जिसे सीसीटीवी और गवाहों ने समर्थन दिया, स्वीकार किया और कहा कि बिलो की टिप्पणियों से टकराव हुआ। बिल्कुल सही। बेलुआ की बहन नादेज़्दा बिलोवा पहले ही 13 साल की लड़की पर हमले के लिए दोष स्वीकार कर चुकी थी। दोनों की सजा 5 अगस्त को सुनाई जाएगी। ये मामला पिछले साल वायरल हो गया था, जब चाकू पकड़े लड़की का फुटेज एक्स पर व्यापक रूप से फैल गया था और वो वास्तव में एक मीम बन गई थी। कई हाई प्रोफाइल टिप्पणीकारों ने कहा कि लड़कियां झूठ बोल रही थी और वही हमलावर थी। कुछ ने इसे नस्लवादी अति दक्षिणपंथी प्रचार बताया। हाँ, ये लीजिए, वो वही मीम बन गई थी। डंडी एक्स और चाकू कांड में लड़की पर हमला करने वाला दोषी पाया गया। लगता है वो बुल्गारियाई आदमी अपनी बहन के साथ था और उसकी बहन भी दोषी पाई गई। क्या ये कमाल की बात नहीं है दोस्तों? अब आप जानते हैं उस स्कॉटिश लड़की के साथ क्या हुआ, उसे कैसे बदनाम और गुमराह किया गया और नस्लवादी, हिंसक, जंगली बच्ची कहा गया। मुझे याद है उस लड़की को कई गालियां दी गई थी। इसे देखिए, इसे देखिए। कोई भी, यहाँ तक कि हॉलीवुड भी इससे बेहतर स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता था। मैनचेस्टर स्कूल हमले में 3 लोगों के घायल होने के बाद
14 साल की लड़की पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया। तो आप सोच रहे होंगे, 14 साल की लड़की के पास धारदार हथियार, यहाँ क्या हो रहा है? चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। मैनचेस्टर के एक स्कूल में 14 साल की लड़की पर चाकू से हमला कर हत्या के प्रयास के 3 आरोप लगे हैं। 2 छात्र, दोनों 14 साल के, और एक पुरुष स्टाफ सदस्य मंगलवार सुबह को-ऑप अकेडमी में घायल हो गए। कल रात आतंकवाद रोधी पुलिस ने जांच संभाली, पर इसे आतंकवादी घटना घोषित नहीं किया गया। पुलिस ने पुष्टि की है कि लड़की पर आरोप लगा है। उसकी उम्र के कारण नाम उजागर नहीं होगा, लेकिन अदालत चाहे तो रिपोर्टिंग पाबंदी हटा सकती है। किशोरी पर स्कूल में धारदार वस्तु रखने के 2 मामलों में आरोप है। वो शुक्रवार को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट लंदन में पेश होगी। काउंटर टेररिज्म पुलिस नॉर्थ वेस्ट के प्रमुख डिटेक्टिव चीफ सुपरिंटेंडेंट जोनाथन चैडविक ने आरोपों को बेहद गंभीर बताया। ये एक युवा लड़की पर गंभीर आरोप है। हम ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस के साथ काम कर रहे हैं। हम पीड़ितों और उनके परिवारों को लगातार समर्थन दे रहे हैं और उस व्यापक स्कूल समुदाय को भी सहायता प्रदान कर रहे हैं जो इस घटना से गहराई से प्रभावित हुआ है। अब कुछ मुझे नहीं पता, मुझे उस लड़की की राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी नहीं है। मुझे उन लड़कों की राष्ट्रीयता के बारे में भी नहीं पता जो उसके शिकार थे। लेकिन कुछ सही नहीं लग रहा है। क्या यह वही मामला फिर से है? क्या ये वही स्कॉटिश लड़की है जिसका वीडियो मैंने अभी चलाया था? मुझे पता है कि 14 साल की लड़कियां यूं ही लड़कों को चाकू नहीं मारती, ठीक है, जब तक वे लड़के लड़कियों को परेशान, डराने या उकसाने का काम नहीं कर रहे। ऐसा नहीं होता। मुझे नहीं पता, मैं खुले दिमाग से सोचूंगा, चाहे मामला कुछ भी हो। दुर्भाग्य से इस लड़की के लिए हमारे पास कोई वीडियो नहीं है जिससे असल घटना देख सके। लेकिन दोस्तों, यही है पश्चिमी समाज की असली तस्वीर। ये बिखर रहा है। ये साफ बताता है कि बहुसांस्कृतिकता काम नहीं करती। लेकिन हमारे नेता मूल निवासियों को ही दोष देते हैं। हमने अतीत में ऐसे कितने मामले देखे हैं। सच तो ये है कि तब से मैंने और भी बहुत ज्यादा देखे हैं। क्योंकि दोस्तों, उस सिर काटने की कोशिश के बाद आयरलैंड में हालात सच में गर्म हो गए हैं, जैसे कि ये हाल ही में आयरलैंड में हुआ था। इधर उधर नाचते हुए करदाताओं का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। आप इसी पल पर है। इस आयरिश महिला की तारीफ बनती है। यही सब स्थानीय लोग इतने समय से झेल रहे हैं। इसे देखिए, आयरिश पुरुष एक फर्जी शरण मांगने वाले को बताते हैं कि यूरोप में महिलाओं को परेशान नहीं करना चाहिए। मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता, लेकिन हाँ, शायद आयरिश दुनिया के बाकी हिस्से को, बल्कि पूरे पश्चिम को सिखाएंगे कि इस समस्या से कैसे निपटना है। हालात गर्म हो रहे हैं दोस्तों। इसे देखो, हमने आपको पहले ही चेतावनी दी थी, ये होने वाला है। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप हमारे लिए क्या चाहते हैं? आप हमारे लिए क्या चाहते हैं? यहाँ से निकल जाओ, ठीक है? तुम इस देश में गैर कानूनी तरीके से आते हो। क्या तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारे लिए पैसे दूं? नहीं, हमें अपने लिए किसी से पैसे दिलवाने की जरूरत नहीं है। बाहर निकलो, बाहर जाओ। तुमने इसे निकाला। साली बकवास। तुमने बदमाशों को स्वीकार किया। तुमने बदमाशों को स्वीकार किया। तुम कुछ भी नहीं दोगे। तुम्हारी सोच गलत है। मेरे देश से बाहर निकलो। ये तुम्हारा देश नहीं है। क्या ये तुम्हारा देश है? नहीं। तो यहाँ से दफा हो जाओ। तुम एक ठग हो। तुम सब कुछ ले लोगे। तुम एक ठग हो। सारी दुनिया इसे देखने वाली थी। तुम बकवास कर रहे हो। हाँ, साली बकवास। नस्ल भेदी लोग। नस्ल भेदी लोग हैं। तुम इनके देश क्यों आते हो? इन्हें शर्म नहीं है? हमने कहा था कि ऐसा होने वाला है और इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है कि अब यूरोप ने सहनशीलता की सीमा पार कर ली है। इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। और मैं पूरी तरह से हमारे राजनेताओं को दोषी मानता हूं, क्योंकि उन्होंने ही ये किया है। लोग सालों से चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि वे ये नहीं चाहते। लेकिन इन लोगों को कौन बताएगा? और अब वे सच में जनता को भ्रमित कर रहे हैं। वे बेलफास्ट दंगों के बाद यह कह रहे हैं। वे टॉमी रॉबिन्सन और एलन मस्क पर दोष मढ़ रहे हैं कि वे विभाजन को भड़का रहे हैं। आपने अपने समाज को तब बांट दिया था
जब आपने शत्रुतापूर्ण विदेशी संस्कृतियों से अलग अलग मूल्यों वाले लाखों पुरुषों को आयात किया था, महिलाओं के प्रति उनका नजरिया पश्चिमी लोगों के नजरिए से बिल्कुल अलग है, ये काम नहीं करेगा। इन राजनेताओं के लिए यह अच्छा अंजाम नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग अब बहुत झेल चुके हैं और वे बदलाव चाहते हैं।